अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त अहबाब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला ने इंसान को तोहफ़े के तौर पे ज़िंदगी अता फ़रमाई है और ये ज़िंदगी बहुत बड़ी नेमत है। अब हर इंसान इस मुख्तसर सी ज़िंदगी में कोशिश करता है और हर इंसान की ख्वाहिश होती है कि वो इस मुख्तसर सी ज़िंदगी को अच्छे से अच्छे तरीके से गुजारे, उसकी ज़िंदगी में खुशियाँ हों, सुकून हो। तो अब इन खुशियों और सुकून का ताल्लुक़ किस चीज़ से है? बहुत से लोग, बहुत से इंसान इस चीज़ को समझने में गलती का शिकार होते हैं। सबसे पहले ये कि हर इंसान की ज़िंदगी में मुसीबतें हैं, मुश्किलात हैं, परेशानियाँ हैं, मसाइब हैं। कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जो इन चीज़ों से खाली हो। अब आप अपने आप को, अपने दिल को, ज़मीर को, दिमाग को ये बात समझा लें कि आपकी ज़ात से आपका रब वाकिफ़ है। आप खुशी में हैं, परेशानी में हैं, मुसीबत में हैं, मुश्किलात में हैं, आपका रब आपके हालात से वाकिफ़ है। तो आपने अपने आप को समझाना है कि मैं खुदा की रज़ा में राज़ी हूँ। अगर वो मुझे इस हाल में रख के राज़ी है तो मैं भी उसकी रज़ा में राज़ी हूँ। अपनी ज़िंदगी में अपने रब पे राज़ी हो जाएं। दूसरी चीज़ ये है कि कभी भी रब ताला की ज़ात से शिकवा ना करें, क्योंकि हमारी सोच, हमारी अकल बिल्कुल महदूद है, लेकिन रब ताला के जो हमारे बारे में प्लान है वो बहुत ज़्यादा अहम है। हम वो करते हैं जो हमें अच्छा लगता है, लेकिन हमारा रब हमें वो अता करता है जो हमारे लिए अच्छा होता है। रब की रज़ा पे राज़ी रहें हर हाल में, चाहे आपके अच्छा वक्त हो, बुरा हो। दूसरी बात यह है कि कभी शिकवा ना करें, हमेशा अपनी ज़िंदगी में शुक्र करें रब ताला का। और इसके अलावा तीसरी चीज़ ये है कि आप अगर अपनी ज़िंदगी में खुशियाँ हासिल करना चाहते हैं, सुकून हासिल करना चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी मसाइब से, मुसीबतों से, परेशानियों से खाली हो, तो दूसरे इंसानों के लिए आसानियाँ पैदा करना शुरू कर दें। दूसरे इंसानों की खुशी का बायस बनना शुरू हो जाए, दूसरे इंसानों के लिए रास्ता बनाने लग जाएं। मतलब ये है कि आप अपनी ज़िंदगी में जो चीज़ भी चाहते हैं तो वही चीज़ आप दूसरे इंसानों के लिए तकसीम करना शुरू कर दें, दूसरों के लिए पैदा कर दें। तो जब एक मुसलमान भाई दूसरे मुसलमान भाई की मदद में लगा रहेगा तो रब ताला उसकी ज़िंदगी में खुशियाँ भी लाएगा, आसानियाँ भी लाएगा और सुकून भी लाएगा। फिर उसके बाद इंसान ऐसा सुकून महसूस करता है, ज़िंदगी में ऐसा सुकून महसूस करता है कि वो सुकून अल्फाज में बयान नहीं किया जा सकता। लेकिन